हाँ मैं young fly all the way from Mumbai. पहले दिनों हमने थोड़ा कम खाए, सारे देख के बोलने लगे ये अगला नल्ला है. स्टेज थोड़ा पलटा है, चलता है, बनता है, चलता है, चलता है. हाँ मैं young fly all the way from Mumbai. पहले दिनों हमने थोड़ा कम खाए, सारे देख के बोलने लगे ये अगला नल्ला है. स्टेज थोड़ा पलटा है, चलता है, बनता है. बंदा मैं साफ रहता जोगेश्वरी मुंबई 60 में, खतरनाक ले रहा भारत को कंधों पे अपने आज में. Woo! Yes, sir. Hello, everybody. It's a really good afternoon, and my first TED Talk right here, and I'm really excited for this. I want to thank TEDx Bits for having me here, and yeah, if you see whatever you like, make some noise for me, please. Yeah! That's what I'm talking about. Okay. मैं वो जिसको लोग आज फ्लाइंग मशीन बोल रहे ले, वो जिसको एक दिन सब हालात पे छोड़ दे रहे. हाँ मैं वो जो अपने ही आप में था खोरा, जिंदगी बोल के एक बीज बोरा. ओके, सो जब मेरे को ये टेड टॉक का अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं बोला क्या चीज़ के बारे में बात करूँ. फिर मैं बोला क्या मैं खुद के बारे में बात करता हूँ, अपने लाइफ के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मेरे से अच्छा कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वो चीज़. ओके, सो माई नेम इज़ आरिफ एंड आई एम अ बी बॉय. आई एम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस फ्रॉम मुंबई कॉल्ड जोगेश्वरी एंड आई लिव विथ माई फैमिली. मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ज़िंदगी आसान नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब मैं छोटा था स्कूल जाता था तो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखा मैं देखा कि मेरे घर के सामने कोई बैठ के स्मोक अप कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से लोग. तो मैं बोला कि मेरे को ये सब चीज़ जमने वाली नहीं है ये सब चीज़. तो स्कूल के बाद मैं किक बॉक्सिंग कराटे ये सब करता था. तो मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया. मैं बोला क्या मेरे को ये गंदगी से बाहर निकलना है यार, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है. दिस वोंट लीड मी एनीवेयर इन लाइफ. So I used to watch music videos and एक बार मैं स्कूल से घर पे आ रहा था तो मेरा एक फ्रेंड उसने मेरे को बोला कि ये वीडियो देख ब्रो. तो मैंने वो वीडियो देखा और वो वीडियो था रेड बुल BC1 2005 वर्ल्ड फाइनल्स का कंपाइलेशन था, बहुत वायरल हो गया था वो वीडियो. तो ऐसे उसने मेरे को बताया, मैं बोला वाओ मतलब ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, मतलब हवा में उड़ रहे, सर पे गोल घूम रहे, देन एल्बो पे गोल घूम रहे, कूद रहे. वाओ, इट वाज सो अनह्यूमन. मतलब इंसान मेरे को देख के लगा मैं इंसान कैसे कर सकता है यार ये. देन मैं बोला कि मैं ट्राई करता हूँ. जब कराटे किक्स वो सब का मेरे को हैबिट था तो मेरे पास कुछ जगह नहीं थी और मैं समर वेकेशंस में एक थोड़े पैसे के लिए मैंने जॉब चालू किया. मैं कारखाने में बैग सिलता था मैं. तो मैं बोला क्या ये ब्रो मतलब थोड़े पैसे यहाँ से आएंगे, जाऊँगा अच्छे कपड़े खरीदूँगा, अच्छे जूते खरीदूँगा, अच्छी कैप खरीदूँगा, अच्छा दिखूँगा. एंड दैट्स व्हाट इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस होल कल्चर कॉल हिप हॉप. तो मैं एक पार्क में गया, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी फ्लिप्स कर रहे, हॉप्स कर रहे, एक हाथ पे गोल घूम रहे. तो मैं बोला क्या ब्रो मेरे को सिखाओ यार वो. देन कुछ बड़े लोग थे और जब भी मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे एज का कोई था ही नहीं मेरे आजू बाजू. तो मैं बोला क्या मेरे को सिखाओ यार ये सब चीज़. एंड जगह नहीं है, घर पे पता नहीं है कि मेरे को ये करना है, घर वाले बोल रहे पढ़ाई करो पढ़ाई करो. देन आई वाज मतलब स्कूल में अच्छा स्टूडेंट था, इतना मतलब बुरा भी नहीं था, एवरेज था मैं. तो मैं बोला क्या चल ट्राई करता हूँ और हाइड किया मैंने अपने पेरेंट्स से. एंड देन ये खुद चलते हुए मेरे पास आया. मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने ब्रेकिंग चूज़ किया, बट आई फेल्ट दैट ब्रेकिंग चोज मी. बिकॉज जितना भी टाइम मैं फ्री रहता था तो मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं था. मैं आँख बंद करता सोने के टाइम पे यहाँ पे मूव्स जा रहे हैं, यहाँ से एयरफ्लेयर जा रहे हैं, यहाँ से फ्लिप्स जा रहा है. मैं बोला ये कौन सी दुनिया है यार, चलो स्टेप इन कर दे. तो ऐसे ब्रेकिंग चालू किया, फ्लिप्स. जब मैं पार्क में आ रहा था मेरे दोस्त लोग मेरे को बोलते रहे वाओ क्या फ्लिप्स कर रहा है तू. और बहुत क्विक लर्नर था मैं, क्योंकि मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, किक स्ट्रॉन्ग था, कराटे करता था मैं, किक बॉक्सिंग करता था. तो मैं फ्लिप्स फटाफट सीखा. तो मेरा एक दोस्त था प्राइड रॉक, बी बॉय प्राइड रॉक. तो उसने मुझे नाम दिया
It's like, you are always flying, always flying. Let's call you flying machine. So that's how मैं इंट्रोड्यूस हुआ ब्रेकिंग से, एंड देन मुझे मेरा आइडेंटिटी मिला, राइट. एंड देन मैं बोला क्या चल क्या होता है इसमें, साइफर्स होता है. मैंने डिग किया हिप हॉप कल्चर. तुम लोग ने कभी हिप हॉप के बारे में सुना है क्या? हाँ कि नहीं? यस. सो हिप हॉप एक बहुत बड़ा कल्चर है जिसमें मतलब इट्स नॉट ओनली रैपिंग, इट्स नॉट ओनली dancing, it's not only like dressing good and money, drugs, it's not that, but it's way beyond that. It's a feeling, it's you. Like, you know, if मेरे को कोई पूछता है कि तेरे लिए हिप हॉप क्या है, मैं बोलता हूँ मैं हिप हॉप हूँ. मैं जैसे सोचता हूँ वो हिप हॉप है, मैं जैसे बात करता हूँ वो हिप हॉप है. एक्चुअली मैं इंग्लिश सीखा हिप हॉप रैप सुन के, यू नो. सो इट टॉट मी द वे आई वॉज, एंड देन आई एम लाइक बी बॉइंग में क्या क्या होना चाहिए. Then I started learning more. फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि बैटल्स, यू नो, हम लोग सब लोग के लाइफ में एक बैटल्स रहता है. बैटल होती है ना तुम लोग के दिमाग में कभी ना कभी, तो है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही मतलब एक कॉन्सेप्ट था बैटल, वेयर यू हैव टू शो योर स्किल्स टू लाइक प्रूव दैट यू आर बेटर देन योर अपोनेंट, यू नो. और उस वक्त मैं दूसरी भी बैटल से गुजर रहा था. मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मेरे को बात करने नहीं आती थी. मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मतलब ऐसा था मैं. फिर उसके बाद मैं बोला कि क्यों नहीं, मतलब इफ़ दिस इज़ शोइंग मी हु आई एम, देन व्हाई शुड आई बी अफ्रेड टू हु, लाइक, यू नो, ऑफ माई सेल्फ एंड व्हाट आई कैन डू. सो आई पुश माई सेल्फ, एंड देन पहले जाता था बैटल्स में, बाजू में बैठता था, देखता था, ओह नाइस, दिस इज, मतलब ऐसा होता है. उसके बाद मैं 2000 एक्चुअली मैं जब ब्रेकिंग स्टार्ट किया था तो मैं बहुत छोटा था, 11 साल का था, और तभी पता नहीं होता है मतलब क्या करते हैं, मतलब कैसे, हिम्मत ही नहीं होती थी मेरे से. तो 2012 तक के मैंने अपने आप को ट्रेन किया, वीडियोस देखा, रोज़ वीडियो देखा. देन लाइक इट वाज सो अनरियल. मतलब मेरे दिमाग में यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम है और यहाँ पे मेरे लैपटॉप है, साइबर कैफ़ेज़ में जा रहा हूँ, ओह हिप हॉप बैटल्स, स्टेप अप, वाओ, यू नो, आई वाज लाइक दिस. सो समहाउ वो बैटल्स वीडियोस, जितना भी मैं इंटरव्यूज़ देखता था, वो देख के मेरे को लगा कि चलो अब तो बैटल जीतनी है भाई, मतलब कुछ भी हो जाए. मतलब अगर मैं किसी को अपना स्किल्स दिखाऊंगा नहीं तो मतलब कोई जज कैसे करेगा. तो मैं अपने फर्स्ट बैटल में स्टेप इन किया और देखा इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं इतना सा, और इंटरनेशनल जज था, बी बॉय ब्लेन वॉज द जज ऑफ द फर्स्ट बैटल. तो उसके बाद आई स्टेप्ड इन, आई लाइक, यू नो, आई गॉट सिलेक्टेड, मतलब डिफीट किया सब लोग को, एंड देन फर्स्ट राउंड गॉट सिलेक्टेड, कॉन्फिडेंस. सेकेंड राउंड, ओके, मोर कॉन्फिडेंट. थर्ड राउंड, मोर कॉन्फिडेंट, एंड देन कम्स द फाइनल. तो क्या हुआ, मैं बस एक प्रिपेयर कर रहा था, राइट. तुम लोग एग्ज़ाम जब भी देने आते हो, राइट, तो उसके पहले तुम लोग थोड़ा तो प्रिपेयर करते हैं ना. अगर कोई नहीं भी पढ़ता है, मतलब पूरे साल भर नहीं पढ़ते हो, बट लेकिन वो लास्ट टाइम पे तुम लोग प्रिपेयर करते हो कि नहीं. तो वैसे ही मैंने भी सोचा कि चलो भाई ये मूव करता हूँ. आई डिड अ बैक फ्लिप एंड आई लैंडेड, लाइक, यू नो, आई वेंट इन अ टेबल एंड आई ब्रोक माई हेड. आई एम लाइक इट्स ब्लीडिंग, हाउ कैन आई डू इट. एंड देन like, no, you have reached till here, you have to make it through. And then that's how I won my first solo competition. And then I started meeting different peoples. I'm like, I have to dig more deeper, I have to reach international level. It's not just like, you know, just competing in a gully and winning, and you have to make your name, you have to stand for yourself, right? So you have to work hard. I worked hard, I met different people from different part of the world, and then these guys, like, you know, these guys taught me, like, don't do this, develop your style, okay, like, do something which represents yourself, your name, flying machine, you have to always be fly, like, you know, whatever you do, if you on the ground, you have to be, like, you know, light as feather, you know. So I started competing more and more within Mumbai. Then I'm like, chalo thoda Mumbai se bahar nikalte bhai. Then I traveled to Bangalore. सो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे एरिया के बच्चे लोग थे और हम लोग को समझ नहीं थी, तो मैं बोला कि चल भाई ट्राई करते ना, साथ में हम लोग सब एक ही ट्रेन में चढ़ते और जाते, देखते किधर ये सफ़र लेके जाता है. तो बैंगलोर गए हम लोग,
एंड देन बैटल्स किया, हार गए. जो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो लोग थे वो लोग ने मेरे को छोड़ के वो लोग पहले चले गए और मेरे पास एक भी रुपया नहीं. मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब तुम लोग मेरे साथ मतलब हम लोग एक दूसरे पे भरोसा करके यहाँ इतना दूर आए यार. और मैं 13-14 साल का था तभी. तो मैं बोला बैंगलोर का भी नहीं देखा यार मैंने, अब कैसे जाऊँगा मैं मुंबई. एंड देन मेरे और भी दोस्त थे, मेरे भाई को बोला मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर. एंड देन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. सो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई बैक. एंड आई एम लाइक आई डोंट वांट टू ट्रस्ट, लाइक मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते यार ये दुनिया में, राइट. यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो, बिकॉज you are the only one you have till the very end, right? So I trusted myself and I'm like, I can do it. चालू ट्रेन पकड़ के गया, 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया. And then somehow I reached Mumbai. And then I'm like, now it's a do or die, you know. And then उसके दौरान जितनी भी battles हो रहे थे, I'm like, get down. Because मेरे को confidence मिल गया था कि shit, I am something. So I started getting down, and from 2012 to 2015, I won every competition that I got down in. And then Red Bull BC1. You know okay, rewind. Okay, the first video I'm seeing, it's Red Bull BC1, and after 10 years, it finally came to India. And they chose me as a wildcard entry because I was killing it everywhere. मतलब जहाँ पे भी step रख रहा हो, okay, flying machine, okay, flying machine, okay, flying machine. So they gave me a chance to get down in top 16 directly of the Red Bull BC1 Mumbai qualifiers. World finals अब तो दूर की बात है. Okay, तो first मैं बोला कि जीतना है भाई, जीतना है, कुछ भी करना है. मैंने वो वीडियो देखा, एक ही थॉट आया मेरे दिमाग में, जब भी रेड बुल BC1 फर्स्ट टाइम इंडिया होगा उसका फर्स्ट मैं ही रहूँगा. एंड आई रियली वर्कड हार्ड, आई वर्कड सो हार्ड, लाइक आई मेट सो मेनी पीपल, आई गेन एवरी नॉलेज दैट दे गेव मी एंड आई अप्लाइड. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर लाइक 8 hours a day, you know. Nothing, no going out with friends, no nothing. स्कूल रिसेस में ब्रेकिंग, स्कूल से घर आया ब्रेकिंग, क्लासेस गया ओके, वापस आया ब्रेकिंग, कुछ भी नहीं. मतलब 2 यूनिवर्स में था मैं, मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग का वर्ल्ड है और यहाँ पे मेरी पढ़ाई. और जैसी मेरा ब्रेकिंग में इंटरेस्ट ग्रो हो रहा था तो ऑफ कोर्स मतलब बैलेंस तो नीचे जाएगा, तो थोड़ा पढ़ाई में नीचे गया. एंड देन I chose finally to, like, you know, just take a gap and trust myself and let's see what happens next, you know. So first Red Bull BC1 जीता, बाहर गया, उन सारे लोगों के साथ compete किया जिसका वीडियो मैं बचपन में देखता था ओके. एंड देन उनका माइंड रीड किया, उन लोग से कनेक्शन बढ़ाया, उन लोग से कम्युनिकेट किया, टेक्निक्स पूछा, सब कुछ. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, मेरे पूरे ख़ानदान में किसने भी फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया था तब तक. एंड इट वॉज अ वेरी 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 बिग मोमेंट फॉर मी एट लीस्ट ओके. तो मैं बोला क्या, आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. और वहाँ पे गया, टॉप 16 में हार गया एशिया फाइनल्स में. लाइक शिट व्हाट, अब क्या करना है. नीचे ऐसी फ्लाइट टेक ऑफ हुई और सीधा नीचे ओके. आई केम बैक एंड वट एवर I was learning, I was going through, I was experiencing, whomever I was meeting, everything, it just like, you know, I kept in my head and I'm like, I have to come back. 2016, Red Bull BC1, lost. What else? I'm thinking, what else? Then, 2017, I trained so hard, I gave my everything to it. मतलब, अगर मैं कुछ लैक कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि what is he doing, I have to beat this guy. If मेरे को इंडियन क्वालिफायर्स जीतना है तो मैं ये एम कर रहा हूँ कि मेरे को सीधा वर्ल्ड फाइनल्स में उतरना है ओके. एंड देन आई वर्कड हार्ड. I won 2017 Red Bull BC1. After that, my creative process, it got widened, my vision got wider. मैं बोल रहा हूँ कि क्या लैक कर रहा है ओके. पावर मूव्स ओके, one more thing, flips,
everything. I gave my everything. And I'm like, मैं सही कर रहा हूँ? मतलब मुझे लगता है कि मेरे को इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए. That moment when I won the third Red Bull BC1, I'm like, ये मेरा प्रोफेशन बनना है. क्योंकि मेरा दिल नहीं आता यार, मतलब मेरा दिमाग में, अगर मेरा दिमाग कुछ बोल रहा है और मेरा दिल कुछ और बोल रहा है, तो मैं खुद ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगा. मैं बोलूँगा क्या क्या करूँ. बट मैं बोला कि मैं अपनी दिल की सुनूंगा. एंड आई विल एडवाइस यू गाइज, डोंट लिसन टू योर ब्रेन एवर, बिकॉज दिस कैन स्विच बट दिस विल नेवर स्विच. वट एवर यू गाइज डू इट फ्रॉम योर हार्ट. इफ you feel it, then it is possible. Of course, if not today, some other day, but it will. But this will drag you in some weird directions, But it was the same for breaking. My love, my passion was still the same. And then a lot of brands came, and then I'm like, wow, door open. Which one? I'm like, no, I have to do it for myself, I have to choose wisely which door to go. But then breaking was not reaching out people. Breaking was not enough, So I started, I opened my mind. I'm like, how can I express myself? Because बचपन से मुझे दिल खोल के रहना है. मतलब मुझे ऐसा, क्योंकि ब्रेकिंग में आने से पहले तो मैं डरता था. अभी अगर मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया, देन why not to try different fields, So I went to Dubai with Divine for Puma, and it was a amazing, big street festival, and street is where I come from, So Divine से मिला, and then उसने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि listening to his songs, I'm like, what, how, So मैं बोला कि मैं भी अपना स्टोरी बताना चाहता हूँ यार लोगों को. Then I started writing about myself, whatever I was thinking, whatever was my vision, and then rap opened my mind. I'm like, oh, step in 4th different universe, breaking, fashion, brands, and now rap, 4 different things. And it all ended up leading me to a straight direction, that is hip hop. Whatever I do is hip hop. Whatever, how I am speaking is hip hop, And then hip hop led me, actually, if I am a train, okay, if I am the boogies, then the engine is hip hop, It's showing me the ways. It showed me the way to my heart, I didn't believe in myself. I'm like, what? And then now every year I'm traveling and I'm trying to keep India everywhere, to the map of the world of hip hop and breaking, So I would really love and thank Red Bull for having my back. And मतलब अगर तुम कोई एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो यार, तो जो हमें रास्ता जाना है वो खुद नहीं जा सकते यार. मतलब कुछ तो सपोर्ट चाहिए ना. So they showed me the way and they pushed me harder. And then finally last year BC1 World Finals came to India. And तुम लोग DID देखे क्या? डांस इंडिया डांस. मैं वो देखता था, पता है, बचपन में. मतलब और मेरा सपना था कि मैं जाऊँ, क्योंकि मॉम डैड लोग को यही चाहिए कि टीवी पे दिखो, देन यू आर डूइंग समथिंग. तो BC1 वर्ल्ड फाइनल्स हुआ. मेरे को पता चला कि मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो वर्ल्ड फाइनल्स में इंडिया का फ्लैग लेके जाने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रेकिंग. इट वॉज रियली बिग. इट्स लाइक द वीडियो आई सॉ, the video I saw when I started breaking, when I was introduced to breaking, I'm here. I'm pinching myself. I'm like, is this even real? How? Just because I followed my heart, And DID में guest बन के गया. मेरी मॉम तो क्या बोलूँ, मेरी मॉम बोल रही है, मतलब उनके फ्रेंड्स लोग को बोल रहे, आपने देखा, the feeling, it was too intense for me. And at that moment, I'm like, I am doing something, just because I followed my heart. And then
that's how I grew. Like, you know, that's how was my story in short. Like, you know, if I try to tell you everything, I think it will take 2 more days. You know, yeah, that was my growth towards, like, you know, this journey. And I'm standing here. I didn't believe that, you know, I would be here and talking to you guys. But, like, you know, it's just this. Whatever you guys do, the mind won't lead you anywhere. Like, it will lead you somewhere, but the heart, it has a lot of weight, you know. So always follow your heart. And thank you guys for having me here, you know. And it was a really, really, really great experience. Thank you so much.